हर जमीन का अपना एक राज होता है। कुछ मिट्टी में दफन है, कुछ हवाओं में घूमते हैं और कुछ रात के सन्नाटे में जिंदा हो जाते हैं। केरला के नारियल के जंगल, कोंकण के घने गांव और हिमाचल के ऊंचाइयों में तीन अलग अलग कहानियां, पर एक ही चीज इन्हें जोड़ती है, अंदर छुपी वो ताकत जो इंसान के समझ से परे है। कहीं एक मोहिनी आत्मा अपने अत्याचार का बदला लेती है, कहीं एक पुराना रक्षक रातों को सीमाओं पर घूमता है और कहीं एक शहीद योद्धा मौत के बाद भी अपने गांव की रक्षा करता है। क्या ये सिर्फ लोक कथाएं हैं या कुछ ऐसे सच जिनके साए अब भी हवाओं में घूमते हैं? आज हम खोलेंगे इन तीन अनदेखी कहानियों का दरवाजा। कोंकण के घने गांव, शाम ढलते ही एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। लोग कहते हैं जब घड़ी 8 के पार चली जाए तो एक लंबी सी परछाई मशाल लेकर सीमंत पर घूमती है। कोई उसे छेड़ता नहीं क्योंकि उसे छेड़ने वाले कभी वापस नहीं आते। यह राखनदार का राज, गांव का रक्षक या रातों का भूत। आज हम जानेंगे उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और वो कहानियां जो गांव वालों ने अपनी आंखों से देखी है। राखनदार की उत्पत्ति का जिक्र किसी शास्त्र में नहीं मिलता। ये एक लोक विश्वास है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। कुछ लोग मानते हैं कि राखनदार असल में विठोबा का सिपाही है जो हर गांव की सीमा पर तैनात है। कुछ कहते हैं वो एक बहादुर योद्धा था जो अपनी जमीन और लोगों को बचाते हुए शहीद हो गया। उसकी आत्मा मरने के बाद भी चैन से नहीं बैठी और बन गई गांव की रक्षा कवच। और कुछ लोगों का कहना है कि जब नए गांव बसाए जाते थे तो मशाल पूजा के जरिए राखनदार को बुलाया जाता था। अग्नि से जन्म लिया हुआ यह रक्षक हमेशा के लिए गांव की मिट्टी से जुड़ जाता था। सवाल यह है कि राखनदार एक देवता था, एक आत्मा, या सिर्फ विश्वास की तस्वीर? जवाब आज भी एक राज है। पर राखनदार की कहानियां गांव गांव में गूंजती हैं। एक बार सिंधुदुर्ग में एक चोर रात के अंधेरे में पशु चुरा ले गया। जैसे ही वो गांव की सीमा के पार पहुंचा, एक लंबी सी परछाई मशाल लेकर उसके सामने आ गई। मशाल की रोशनी इतनी तेज थी कि उसकी आंखें अंधी हो गई। अगली सुबह वो बेहोश मिला और पशु वापस अपने मालिक के घर। गांव वालों ने कहा राखनदार ने ही इंसाफ किया होगा। दूसरी कहानी गोवा की है। एक बच्चा कुएं में गिर गया, पर नीचे पहुंचने पर बच्चा बिल्कुल सुरक्षित एक लेज पर बैठा था। उसने कहा एक बड़ा सा आदमी आया था, हाथ में मशाल थी, उसने मुझे बचा लिया। और गांव ने मान लिया कि राखनदार खुद आया था। और तीसरी कहानी एक शहरी आदमी की जो उत्सव में मजाक उड़ा रहा था। उस रात वो आदमी जंगल में भटकता रहा, बिना चप्पल, बिना होश। सुबह मिला तो बस एक ही बात कह रहा था कि एक साया मशाल लेकर मेरा पीछा कर रहा था और मैंने माफी मांग ली। हर कहानी में एक ही चेहरा, एक ही मशाल, एक ही डर। पर यह सब सिर्फ किस्से और लोक विश्वास है। किसी ने राखनदार की तस्वीर कभी नहीं देखी, कोई लिखित प्रमाण नहीं। जो कुछ है वो है सिर्फ गांव वालों का अनुभव और उनका डर, उनका विश्वास। हो सकता है कि ये सिर्फ अंधविश्वास हो या फिर सच में कोई आत्मा जो अपने गांव की रक्षा कर रही है। सच क्या है ये कोई नहीं जानता, पर एक बात तय है, जहां लोग विश्वास करते हैं वहां राखनदार आज भी मशाल लेकर गांव की सीमा पर खड़ा है। रात का समय, केरला के कोकोनट ग्रोव्स के बीच कोई एक अकेली लड़की चलती है। पायल की हल्की सी खनक, एक मोहिनी सी आवाज और एक ऐसी खूबसूरती जिसे देखकर इंसान अपना होश खो दे। लेकिन ध्यान रहे, जो दिखता है जरूरी नहीं वो सच हो। वो एक साधारण गांव की लड़की थी, पर उसके दिल में मोहब्बत थी और सपने बड़े थे। उसे एक युवक से मोहब्बत हो गई जो उसके पड़ोसी गांव का था। दोनों की प्रेम कहानी चुपके से शुरू हुई, पर उनका प्यार गांव के समाज के नजर में मंजूर नहीं था। एक राजा था जो उस औरत पर निगाह रखता था। राजा को भी उस औरत से प्रेम था, लेकिन औरत ने उसे मना कर दिया। वो नाराज हुआ और अपने शक्तिशाली हथियार और राजसी हुक्म से उसे कैद कर लिया। कहानियों के मुताबिक राजा ने उसके साथ अत्याचार किए, उसे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया, उसके रूप और स्वाभिमान का मजाक उड़ाया और उसके प्रेम को तोड़ दिया। उसे कोई बचाने नहीं आया और राजा ने उसे अत्याचारी ढंग से मार डाला। कहा जाता है इंसान के मरने के बाद भी अगर उसकी आत्मा को इंसाफ ना मिले तो वो भटकने लगती है। और यक्षी की आत्मा इतनी भयानक और शक्तिशाली बन गई कि वो इंसानों से भी ज्यादा खतरनाक बन गई। रात के समय यक्षी एक सुंदर नारी के रूप में नजर आती है। उसका रूप इतना आकर्षण से भरा होता है कि जो भी उसे देखता है उसके पीछे चलने लगता है, जैसे उस पर जादू हो गया हो।
लंबी जुल्फें कंधों पर बिखरी होती हैं, सफेद साड़ी में एक पवित्र औरत की तरह लगती है, और वो मुस्कान जो किसी भी मनुष्य को अपनी तरफ खींच ले। लेकिन कहते हैं ये सिर्फ एक जाल है। सुंदरता के इस पर्दे के पीछे यक्षी का असली रूप छुपा होता है। जब उसका शिकार उसके करीब पहुंचता है तब वो अपना असली चेहरा दिखाती है। तेज दांत, खून से भरी निगाहें और एक ऐसी भयानक हंसी जो रात के सन्नाटे को चीर कर निकलती है, और फिर वो अपने शिकार का खून पी जाती है। कुछ कहानियों में कहते हैं कि वो अपने शिकार का कलेजा तोड़कर खा जाती है। इसलिए केरला के गांव में अब भी लोग कहते हैं कि रात के समय ऊंचे पाम ट्रीज के नीचे मत रुकना, क्योंकि वो यक्षी का घर माना जाता है, और जो भी उसे वहां मिला सुबह तक कभी घर नहीं लौट पाया। तो क्या यक्षी सिर्फ एक कहानी है, या सच में रातों को जंगल, पाम ग्रोव्स और सुनसान रास्तों पर भटकने वाली एक खूनी मोहिनी? ये कोई नहीं जानता। तो अगली बार अगर आप केरला के एक सुनसान रात में एक पायल की खनक सुने, या कोई सुंदर नारी आपको मुस्कुराकर अपनी तरफ बुलाए, तो एक पल के लिए जरूर सोचिए, क्योंकि कहानियां चाहे सच हो या ना हो, पर डर हमेशा इंसान के दिल में अमर रहता है। ऊंचाइयों से घिरे हिमाचल के गांव, जहां रात के सन्नाटे में सिर्फ हवा की चीख सुनाई देती है। लोग कहते हैं एक शैडो वॉरियर रात को विलेज के पैरामीटर्स पर घूमता है। उसकी आंखें चमकती हैं जैसे अग्नि, और उसका हाथ तलवार पकड़े हमेशा तैयार है। गांव का रक्षक, पहाड़ों का सिपाही, या एक भूतिया सैनिक? आज हम जानेंगे कैसे एक मॉर्टल ने अपनी मौत के बाद अपने गांव को अमर रक्षा देने वाली आत्मा का रूप ले लिया। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, कुल्लू के ऊंचाइयों और घने पहाड़ों के बीच, जहां रात का सन्नाटा सिर्फ हवा के राग से भरा होता है, और जंगल के जानवर कभी कभी अपनी चीख से गांव को हिला देते हैं। इस गांव में एक युवा योद्धा रहता था। छोटा सा गांव, पर बड़े सपने और बड़े खतरे इसके आसपास रहते थे। जंगल के जानवर अक्सर खेतों को नुकसान पहुंचाते, और दूर दूर से आने वाली दुश्मन फौज के हमले गांव वालों के लिए हमेशा एक बार बार आने वाला भयानक खतरा थे। उसकी तलवार की चमक इतनी तेज थी कि जंगल के जानवर भी उसकी तरफ देखकर ठर जाते थे। और दुश्मन फौज, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई छोटे से गांव का लड़का इतना साहसिक हो सकता है। हर वार में, चाहे रात का अंधेरा हो या दिन की गर्मी, उसने अपनी तलवार से शत्रुओं को भगा दिया, उन्हें हरा दिया और गांव की रक्षा की। हर एक गांव वाला, बड़ा हो या छोटा, उसे अपना रक्षक मानता था। पर एक दिन गांव पर आया एक बड़ी और शक्तिशाली फौज का आक्रमण। वे शत्रु इतने प्रबल थे कि गांव वालों के दिल में डर छाने लगा। लोग भाग रहे हैं, बच्चे रोने लग रहे हैं, और औरतें अपनी जान बचाने के लिए छुप रही हैं। हर कदम पर शत्रु उसके आसपास घूम रहे थे। तलवार के धार से हवा का राग निकल रहा था, और घना धुआं और धरती की खनक से युद्ध का माहौल और भयानक हो गया। वार के बीच में एक शक्तिशाली तलवार का वार, एक दुश्मन का जोर, और रघुनाथ शहीद हो गया। गांव बच गया। लोगों ने अपने रक्षक का बलिदान याद किया, और कहानियों में उसका नाम अमर हो गया। और कहते हैं उस शहीद योद्धा की आत्मा अपनी तलवार और शौर्य के साथ गांव की रक्षा करने लगी। जो भी इंसान या जानवर गांव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उससे वो भयानक रूप में सामना करता है। वो एक लंबा, मजबूत योद्धा है। तलवार चमक रही है, आंखों से अग्नि की तरह रोशनी निकलती है, और उसकी आवाज गूंजती है जैसे जंग का शोर। तो अगर आप हिमाचल के पहाड़ों में रात के अंधेरे में चल रहे हैं और आपने एक शैडोई वॉरियर तलवार के साथ देखा, तो समझ जाइए वो कोई इंसान नहीं, वो है गांव का रक्षक। कहानी सच है या सिर्फ विश्वास, ये कोई नहीं जानता, पर एक बात तय है, गांव के लोगों की रक्षा और उनका आदर्श हमेशा जिंदा रहेगा। यहाँ आज की कहानी खत्म होती है। चाहे ये सच हो या सिर्फ लोक कथा, पर इन कहानियों का एक ही संदेश है, अडर, धर्म और सुरक्षा का। गांव के लोगों का विश्वास और उनकी कहानियां हमेशा जिंदा रहती हैं, जैसे एक राज जो हमेशा महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हर गांव, हर पहाड़ और हर जंगल के अंदर छुपी है एक नई कहानी। अगले किस्से तक सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए, और कहानियों के राज को महसूस कीजिए।